2026 के लिए जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। आईसीआरपीजी एग्जाम क्या है, आईसीआरपीजी एग्जाम के बारे में, और ये बहुत अच्छा अमाउंट है। अमाउंट के बारे में आपको पता होगा, सरप्राइज अमाउंट है और एमएससी के लिए बहुत सफिशिएंट है। सोशल साइंस वाले बच्चे वहां जब फॉर्म भरेंगे तो वो देखेंगे कि सर सोशल साइंस का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। उनके पास सर्टिफिकेट 1 या 1.5 साल पुराना कि आगे जाकर हम भी आईसीआर का जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं। किसी मित्र वाले भैया के पास या मित्र वाले को बंदा उसके पास चले जाएंगे और फॉर्म भरने का 1 दिन वेट हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वेट हो रहा है। नमस्कार, आप सभी साथियों का रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं आईसीआरपीजी, जेआरएफ, एसआरएफ 2026 के लिए जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं जी सर। और ये जो फॉर्म है वो आपके 8 मई से शुरू हो चुके हैं, जो कि चलेंगे 7 जून तक सर। बिल्कुल। और इसमें जो करेक्शन होने वाला है वो 9 जून से 10 जून को है, तो आप कोई भी अगर गलती करते हो तो आप उसको 9 जून से 10 जून तक सही कर सकते हो सर। और इसके बारे में बताइए, इसका अभी एग्जाम्स किस डेट को होने वाला है? लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 3 जुलाई को करवाई गई थी, तो इस बार कब होने वाली है? बिल्कुल, बहुत दिनों तक जब नोटिफिकेशन नहीं आया, फॉर्म शुरू नहीं हुए, तो बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि एग्जाम कब होगा। एक 3 जुलाई जो एग्जाम है, बहुत दिनों तक सर्कुलेट हो रही थी बच्चों में कि 3 जुलाई को एग्जाम होगा। बिल्कुल, एनटीए ने आपके साथ कोई भी जो है मिस्टेक नहीं की है, कोई भी धोखा नहीं किया। और 4 जुलाई को जो है, मतलब 3 जुलाई से एक दिन बाद में 4 जुलाई शनिवार को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम तक अभी आपके पास लगभग 50 दिन का समय है। बिल्कुल सर, तो अभी तक काफी समय है, बहुत सफिशिएंट समय है। और इसमें अभी तक क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, एक्चुअल में जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, वो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सफिशिएंट टाइम है रिवीजन का और अपने पीवाईक्यू या फिर जो भी एमसीक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन है, उसको सॉल्व करने का। बिल्कुल। लेकिन सर, अपने पास जितने भी बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को आईसीआरपीजी एग्जाम क्या है या आईसीआरपीजी एग्जाम के बारे में बहुत कम पता है। तो मेरे हिसाब से आप आईसीआरपीजी करके आए हैं, जेआरएफ से हैं, फिर आपने आईसीआर एसआरएफ जो जेआरएफ एसआरएफ एग्जाम में पीएचडी के लिए वो दिया है, तो एक बार अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये बता दीजिए कि आईसीआरपीजी एग्जाम है क्या और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन इसका एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल सर, जितने भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है, तो वो सभी के सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ये एग्जाम्स करवाई जाती है, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो फिजिकल साइंस यानी सॉइल साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस यानी जिसमें एक्सटेंशन एजुकेशन और इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो जितने भी हैं, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, सभी के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है, आईसीआर, जेआरएफ, एग्रोनॉमी या फिर सॉइल साइंस करके सर। बिल्कुल सर, इसके बेनिफिट्स बता दो आप, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स को? एक जैसे स्टेट अपने पीजी या पीएचडी एग्जाम्स होती है और एक जो आईसीआर करके होती है, तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो थोड़ा बता दो आप डिटेल। बिल्कुल सर, सर ने जैसा कि बताया कि आईसीआरपीजी एग्जाम है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करें स्टेट एग्जाम से, तो स्टेट एग्जाम जो है वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होके मेनली आपका एक जनरल एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है और उसमें आपकी जो रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट अलॉट होता है। लेकिन जब हम आईसीआरपीजी की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी सब्जेक्ट बेसिस पर है। तो आपका सबसे फर्स्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही हो जाता है कि आपको टोटल जनरल एग्रीकल्चर नहीं पढ़कर अपने ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लेना है, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया है। फिर सर ने बोला कि आईसीआरपीजी जो है वो स्टेट पीजी से कैसे अलग है। तो स्टेट पीजी में जहां तक अभी पूरे इंडिया में देखा गया, जितने भी स्टेट पीजी के कॉलेज है या स्टेट लेवल पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कोई प्रकार की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो है स्टूडेंट को नहीं है। लेकिन जब हम आईसीआरपीजी की बात करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि आप आईसीआरपीजी से हैं और आपको पीजी स्कॉलरशिप भी मिला है, जिसको हम मिस्टेकन आईसीआर जेआरएफ एग्जाम जो स्कॉलरशिप कह देते हैं, जिसका नाम आईसीआरपीजी स्कॉलरशिप है। और ये बहुत अच्छा अमाउंट है। अमाउंट के बारे में आपको पता होगा और आप बताइए एक बार बच्चों को, क्योंकि सरप्राइज अमाउंट है और एमएससी के लिए बहुत सफिशिएंट है। कितना अमाउंट मिलता था सर आपको? 12,640 रुपए जो आईसीआरपीजी स्कॉलरशिप करके होता है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब ये स्कॉलरशिप नहीं लगती है, तो उसके लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आईसीआर में अपने 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां पे अगर आपको जेआरएफ भी नहीं लगती है तो आपको इंस्टीट्यूट जो फेलोशिप्स है वो भी मिलती है। वो कितनी होती है? वो 7,500 करके होती है। तो ये कब होता है? जैसे कुछ कैटेगरी की जो सीट्स होती है वो फुलफिल हो जाती है, जो सीट्स होती है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर कोई एक्स्ट्रा में कोई स्टूडेंट्स आता है, जैसे सीट है कैटेगरी की 2, बट उसको जनरल वाली सीट अलॉट हो गई, उस कंडीशन में वो फेलोशिप मिलती है उस बच्चे को 7,500। हाँ, पर आईआरआई में मिलेगी, एनडीआरआई में मिलेगी, आईवीआरआई में मिलेगी। और ये पर मंथ का स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया। और ये फास्ट भी है थोड़ा, ठीक है। ये आपको ज्यादा ही स्टार्ट हो जाती है वैसे देखा जाए तो। एक सर हो गया अपना स्कॉलरशिप, एक सर हो गया कि सब्जेक्ट बेसिस एग्जाम है तो थोड़ा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा,
और भी कोई बेनिफिट हो सकते हैं सर? हाँ, आपको एक कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलेगी जिसमें हर साल आपको 6,000 रुपए मिलेंगे और उस ग्रांट का आप यूज कर सकते हो अपनी बुक्स परचेज करने के लिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो आप एज ए एजुकेशन में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर हो गया या फिर पेन ड्राइव वगैरह हो गया। और जो सेकंड ईयर जो आपको 6,000 मिलने वाले हैं वो आपके थीसिस राइटिंग के लिए यानी उसकी प्रिंटिंग के लिए या रिसर्च में जो भी आपको चीजें चाहिए। बाकी पूरा जो रिसर्च का जो भी खर्चा वगैरह होता है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है। ये बाकी एक अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप आईसीआर इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो तो वहां पे आपको बहुत पॉजिटिव माहौल मिलने वाला है। लेकिन सर जब आपने 3 ये जो बेनिफिट्स है वो आपने बताए, लेकिन उससे बाद में भी मुझे एक बेनिफिट और लग रहा है और वो सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि जब आप आईसीआर पीजी करते हैं और आपका आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप लग जाता है तो मार्च के महीने में जब ये जनवरी तक ये प्रोसेस चलेगा लास्ट आपका पूरा का पूरा, उसके बाद में जब आईसीआर आपके सारे के सारे सीट एलोकेट हो गई उसके बाद में आपको देखेगा कि किन किन बच्चों की आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप लगी है। बिल्कुल और वो आपको जो है एक सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस भी आज हमें पता चलता है जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के स्कोर कार्ड देखते हैं तो उस पीजी स्कॉलरशिप आईसीआर पीजी क्वालिफाई जो बच्चे होते हैं उनको 2 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं उस सर्टिफिकेट के। बिल्कुल। तो ये भी अब बहुत अच्छा जो फायदा है आईसीआर पीजी बच्चों को हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें हम करेंगे आगे भी, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट आईसीआर पीजी एग्जाम देना चाहते हैं जो 4th ईयर में है, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है बीएससी, आप एग्रीकल्चर से हैं या हॉर्टिकल्चर से हैं या फॉरेस्ट्री से हैं या फिशरीज से हैं या फिर डेयरी टैक्स से हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो वो जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। इवन जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो 4th ईयर में अपीयरिंग है उनके लिए फॉर्म है, क्योंकि मास्टर में एडमिशन का फॉर्म है। मास्टर मतलब आपका पीजी यहां से शुरू होगा, तो वो बच्चे जो अपीयरिंग में है ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ वो बच्चे जो आगे जाकर आने वाले 2027 में भी एग्जाम देना चाहते हैं वो भी ध्यान रखिए, जो भी 3rd ईयर में है, यदि आप चाहते हैं कि आईसीआर पीजी का पैटर्न कैसा रहता है, पेपर कैसा आता है, आपका जो पेपर है वो रियली आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके अनुरूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप 3rd ईयर में भी ये फॉर्म भर के देख सकते हैं, एग्जाम देकर देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। वो सारे बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर में हैं उनको तो फॉर्म भरना ही है, क्योंकि आप अपना एक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करने वाले सब्जेक्ट से फॉर्म भरिए। एक बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सोइल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे सोइल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, सोइल साइंस वाले बच्चे वहां जब फॉर्म भरेंगे तो वो देखेंगे कि सर सोइल साइंस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, हम फॉर्म भर रहे हैं लेकिन सोइल साइंस ऑप्शन में नहीं आ रहा है। हमारे साथ ऐसा एक वाकया भी हुआ है कि हमारे साथी थे, उन्होंने देखा कि सोइल साइंस ऑप्शन में नहीं था, लेकिन सोइल जैसा ही दिखने वाला एक सब्जेक्ट और वहां पे ऑप्शन में था, सोशल साइंस। तो उनको लगा कि सोइल साइंस को सोशल साइंस बोलते होंगे क्या पता, और उन्होंने सोइल की जगह सोशल साइंस से फॉर्म भर दिया। वहां एग्जाम में क्वेश्चन एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स के आ गए। तो याद रखना सोइल साइंस से आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका जो मेन स्ट्रीम है, जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है वो आपका है फिजिकल साइंस, जिसका कोड है 03। तो याद रखना सोइल साइंस वाले बच्चे जितने भी है वो फिजिकल साइंस से फॉर्म भरेंगे, जो सोइल साइंस वहां पे ऑप्शन नहीं आएगा। अब सर आप बता रहे हैं कि लगभग 7 मई से लगाकर या 8 मई से लगाकर 7 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ बच्चों के पास अभी जो है, जैसे मान लो कोई बच्चा एससी कैटेगरी से है, एसटी से है, ईडब्ल्यू से है या ओबीसी से है, उनके पास सर्टिफिकेट 1 या 1.5 साल पुराना है, वो 4 साल से अभी कोई जरूरत पड़ी नहीं किसी फॉर्म में। तो अब वो स्टूडेंट जिनके पास पुराना है अभी नहीं बन सकता, क्या वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बट काउंसलिंग के टाइम में आपको वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अदरवाइज उस जो भी सर्टिफिकेट्स आप अप्लाई कर रहे हो उसका बेनिफिट्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये आप खासकर ध्यान रखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हो एज ए काउंसलिंग में तो अपडेटेड होने चाहिए वो सभी। बट अभी एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इतना चेक नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करना, नया बन जाए, आप भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, बन जाएगा बिल्कुल। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके पास थोड़ा पुराना है, तो अभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म लगा दीजिए, पुराना वाला जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। लेकिन एग्जाम होने के बाद आप बिल्कुल थोड़े से सजग रह के अपना जो सर्टिफिकेट वो बना दीजिए, ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सर एक डिस्कशन ये और करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3rd ईयर से ही सीरियस हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी लास्ट 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हैं कि अभी कैसा एग्जाम होगा, कैसे उनको ये अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेगी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी 50 डेज में ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी टिप्स दे देते हैं, तो आप बता दीजिए कुछ अच्छे। बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं जो लास्ट टाइम तक जाके ये पता चलता है कि ऐसा कोई एग्जाम होता है और वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर पहले नहीं कर पाते कुछ भी कारणों की वजह से। वैसे तो मैं ये बोलूं कि उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा नहीं होगा या बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब डेस्टिनी होती है कि उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये 50 दिनों में हो सकता है कि आप तैयारी करना चाहें तो आप पूरा सिलेबस आप अभी कवर नहीं कर पाएंगे। उस जितनी बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने जितनी बुक्स पढ़ी या उन्होंने जैसे पेपर सॉल्व किए वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जहां तक जान पा रहा हूं, एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट का
एक आपका छोटा नोटबुक या एक छोटा जो आपका गाइड बुक है वो बिल्कुल मार्केट सर। में अवेलेबल है। जैसे एग्रोनॉमी में आप देखेंगे तो आर एस मीणा बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। बिल्कुल सर। इवन आप जब सोयल साइंस में आएंगे तो ट्रीटाइज एक अच्छी बुक है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही आप जब प्लांट ब्रीडिंग में जाएंगे या पैथोलॉजी में जाएंगे, सोशल साइंस जिसकी हम बात करें तो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, या फिर हम बात करें कि अदर अदर जो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी सब्जेक्ट है, उन सब में ही कुछ ना कुछ गाइड बुक जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप वो गाइड बुक लेके आइए। पुराने जो पेपर है वो बहुत वो इंपॉर्टेंट तो है बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट है वो सर। आपको गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते बिल्कुल हैं। सर। जितने भी आपके पुराने पेपर है वो डाउनलोड कीजिए और अभी 50 दिन में वो गाइड बुक और आपके जो पुराने पेपर है वो आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। हो सकता है आपकी रैंक जो है बूस्ट हो जाए और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। इवन मैं ये बताऊंगा कि जो पुराने पेपर है ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखो एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 2021 का क्वेश्चन 2026 में रिपीट हो जाएगा, बट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा बिल्कुल। क्योंकि आप कभी भी देखना, जैसे कोई भी टॉपिक मानो, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी होगा तो उसके टॉपिक फिक्स हैं, उसी कॉन्सेप्ट में इस बार क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें क्या रह गया वो नेक्स्ट ईयर जरूर पूछा जा रहा है। तो वो स्टेटमेंट देके कैसे भी पूछ सकते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर सोल्व करिए। और सर ने जैसे बताया कि सब में गाइड बुक्स होती है जो लास्ट टाइम आप रिवाइज कर सकते हो बहुत इजीली, तो आप उस पर भी जा सकते हैं अगर आपने सेमेस्टर में थोड़ा भी अच्छा पढ़ा है तो। बिल्कुल। अब हम आगे और बात करें तो वो विद्यार्थी जो अभी सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है और वो चाहते हैं कि आगे जाकर हम भी आईसीआर का जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका कॉलेज मान लो अच्छा भी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आईसीआर यूजी जो है वो नॉलेज की कमी से, इंफॉर्मेशन या बिल्कुल फैक्ट सर। की कमी से किसी छोटे कैंपस में या कोई छोटे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहां सोचते हैं कि हम भी एक दिन आईआरई जाएंगे, अच्छे कैंपस जाएंगे, हमें पीयू से एमएससी करनी है, एचयू से करनी है, हमें टीएनयू जाना है, ओयूटी जाना है। तो वो बच्चे जो अभी से चाहते हैं कि उनकी एमएससी ढंग के यूनिवर्सिटी से हो और वो आईसीआर पीजी से करना चाहते हैं, तो लगातार हम 3 साल से जो है आईसीआर पीजी के बैच चला रहे हैं। एग्रोनॉमी और सोयल साइंस के बैच चल रहे हैं रोल इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप यदि अगले 2027 में या 2028 में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच जो चल रहा है वो बिल्कुल सर। परचेज कर सकते हैं। बहुत अनुभवी टीम है हमारे। एक और साथी है सतीश जी जो एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं। बाकी ये जो विक्रम सर है वो भी आपको एग्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सोयल साइंस पढ़ा रहा हूँ। और ये जो बैच है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके आने वाले जो भी एग्जाम है। बिल्कुल सर। वहां पे पर्सन टू पर्सन जो है आपकी जो स्टूडेंट है उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टीचर से रहता है। तो जो भी उनको प्रॉब्लम आती है, कैसे तैयारी करनी है, क्या गाइड बुक कौन सी पढ़नी है, कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है, कब पेपर सॉल्व करने हैं, फॉर्म भरने तक भी, कुछ बच्चे जब फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो वहां तक भी बच्चे जो है वो लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। तो आप वो बैच भी परचेज कर सकते इवन हैं। काउंसलिंग तक भी गाइड करेंगे कि कौन सी बिल्कुल। कॉलेज में आपको जाना चाहिए और इसके क्या मतलब क्या बेनिफिट्स हैं उस चीज के। तो आप ये बैच कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है सर, बिल्कुल सर। उनके लिए तो ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी प्रिपरेशन एक साल में अच्छी हो जाएगी। लास्ट ईयर अगर वो आएंगे, फोर्थ ईयर में आते हैं, तब उनके पास ये ऑप्शंस रहेगा कि कैसे कैसे वो अच्छी रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से ज्वाइन करिए, जिससे आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और एक सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी एटलीस्ट। बिल्कुल। और एक अब लास्ट जब आप फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं तो फॉर्म भरते टाइम कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। उनमें सबसे पहले कि फॉर्म अपने ही लेवल पे भरिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपने से 2-3 केस और आए और उसके बाद में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ने आईसीआरपीजी का फॉर्म भरा। आप में से बहुत सारे वो विद्यार्थी जो बहुत अच्छी सिटी से नहीं है और बहुत अच्छी जगह से नहीं है, वो क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए किसी ई मित्र वाले भैया के बिल्कुल पास सर। या ई मित्र वाला जो भी बंदा है उसके पास चले जाते हैं। और उन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है आईसीआरपीजी के एग्जाम की, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भर देते हैं। आपकी कैटेगरी में गलती कर सकते हैं, आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, आपकी डीओबी में। तो ऐसे में आपका ईमेल आईडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोबाइल नंबर। तो ऐसे कंडीशन में आपको जब फॉर्म भरे तो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी साल भर या 2 साल की तैयारी है और फॉर्म भरने में आपका एक दिन भी वेस्ट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वेस्ट हो रहा है यदि आप थोड़ा ध्यान से उसको फॉर्म को भरना है ताकि कोई गलती ना हो। दूसरी बात, जब आप फॉर्म भरे तो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और पे थोप के फॉर्म नहीं भरे कि आप फॉर्म भर लेना या फिर आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, आप जाइए उनके पास बैठिए, ई मित्र वाले भैया है आपके जो भी परिवार में है, आप खुद भर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरना है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आगे जाके चेंज नहीं हो सकती है, मतलब करेक्शन विंडो में नहीं आएगा ऑप्शन, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से भरना है। सेकेंडली, जब हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं आईसीआरपीजी की, तो आईसीआरपीजी का एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही होता है। बिल्कुल सर। 120 क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं, 120 जो कि सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ जनरल एग्रीकल्चर के जो आपके सिलेबस में वो क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल और माइनस मार्किंग भी है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते हुए अभी जो आपका टाइम है 50 दिन का समय है, वो ऐसा है कि इस एग्जाम के पैटर्न को समझना है, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, अब उनको समेटने का टाइम है। तो आपको पीवाईक्यू देख के देखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है, किस लेवल का आता है, आपने जो नोट्स में पढ़ा वो सफिशिएंट है कि नहीं।
ऐसे बहुत सारे डाउट्स जब और भी बच्चों को होंगे बिल्कुल तो सर। हम आपको लाइव या फिर ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिलेंगे। और भी आपके कोई डाउट है, मान लीजिए फॉर्म से संबंधित है, तैयारी से संबंधित है, आगे आने वाले बैच के संबंधित है, या बैच में क्या क्या मिलने वाला है उससे संबंधित है, या फिर हमारा लास्ट ईयर में रिजल्ट क्या रहा है उससे संबंधित है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आगे और भी आपसे मिलेंगे और आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।